करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास एसएमसी एडवांस की क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास का टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स कैसे बनते हैं और किस लिए बनते हैं। देखें, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के मोहताज होते हैं। मार्केट में जहां बायर है उसको सेलर चाहिए, जहां सेलर है उसको बायर लाजमी चाहिए। तो जब एक दूसरे के मोहताज हैं फिर एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। ठीक है, सेलर बायर के इक्वल होते हैं और बायर सेलर्स के इक्वल होते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर अप डाउन डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस की वजह से मार्केट जो है वो मूवमेंट करती है, ट्रेंड बनाती है। अगर बायर का डिफरेंस ऐसे बनने लगे कि सेलर्स जो है वो कम थे और बायर ज्यादा थे तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, मतलब मार्केट में अगर बायर ज्यादा आ जाए, खरीदार ज्यादा आ जाए और सेलर्स कम हो, बेचने वाले कम हो, तो चीज की कीमत ऑटोमेटिकली क्या होगी? हाई हो जाएगी। ये आपको भी पता है, जब कोई ऐसी चीज होती है जिसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसकी कीमत भी हाई हो जाती है। इसी तरह से जब बेचने वाले ज्यादा आ जाएं और खरीदार कोई ना हो, तो फिर उस चीज की कीमत जो है वो डिवैल्यू हो जाएगी, कीमत गिर जाएगी, वो चीज डिवैल्यू हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, ये मार्केट का असूल है, फंडा है। ठीक है, इसी तरह से मार्केट में जब भी बायर्स और सेलर्स मूव करते हैं, कुछ मकामात ऐसे आते हैं जहां पे कोई ऐसे मूव होते हैं, बड़ा इन्वेस्टर आया या कोई खरीदार बड़ा आ गया, मार्केट वहां पे डिमांड की बेस पे एकदम से मूव करती है। जब मार्केट एकदम से मूव कर जाती है तो मार्केट वहां पे निशानी छोड़ जाती है। कोई भी प्रेशर का एरिया जहां पे प्रेशर करके मार्केट बाय गई या प्रेशर से मार्केट सेल आई, ठीक है, वो हमें बताता है कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर से हुई है और यहाँ पे मार्केट अपना इम्बैलेंस छोड़ गई है। वो जो बैलेंस जो बरकरार था बायर्स और सेलर्स की इक्वालिटी में, वो मार्केट वहां पे इनबैलेंस कर जाती है, उस इक्वालिटी को खराब कर जाती है, अप डाउन कर जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमने ढूंढनी है कि मार्केट में कहाँ कहाँ वो इम्बैलेंस मौजूद होता है। जरूरी नहीं है कि जहां पे भी मार्केट आपको बाय जाती नजर आए या जहां पे भी सेल जाती नजर आए वहां पे इस इम्बैलेंस का होना, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इम्बैलेंस कहाँ कहाँ होता है और किस किस शक्ल में होता है, ये हमें ढूंढना जरूरी है, क्योंकि इम्बैलेंस हमारी इंक्रीज के काम है। ठीक है, अच्छा, अब चार्ट पे चलते हैं। पहले मैं आपको ड्राइंग पे बताता हूँ कि मार्केट में इम्बैलेंसेस कैसे बनते हैं, देन मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि मार्केट में इम्बैलेंस जो है वो कैसे बनता है। अभी मैं आपको काइंडली मुझे बताएं कि स्क्रीन शेयर होने लग गई है आप लोगों के साथ? स्क्रीन के बारे में बता दें, शेयर हो रही है ना? चलें, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अब व्हाट अबाउट इम्बैलेंस, इम्बैलेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, इम्बैलेंस आप जब भी देखोगे, फर्ज करो मार्केट में ये जो है वो आपकी प्रेशर के साथ सेलिंग हुई, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां से आपकी प्रेशर के साथ सेलिंग हो रही है, आप किसी भी जगह पे सेलिंग और बाइंग, प्रेशर हो या ना हो, इस इम्बैलेंस को हम लोग देख लिया करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास साथ पास जो है वो सेलिंग हुई और प्रेशर के साथ हुई। अच्छा, अब ये प्रेशर के साथ इसमें इम्बैलेंस बना है, मतलब वो जो इक्वालिटी थी बायर और सेलर की, मार्केट ने उसको जो है वो खलल उसमें डाला है, इम्बैलेंस किया है या नहीं किया उस बैलेंस को। ये देखने के लिए हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ढूंढना जरूरी है। इस फेयर वैल्यू गैप को क्यों ढूंढना है, ठीक है, तो इस फेयर वैल्यू गैप को कैसे ढूंढना है ये मैं बात करता हूँ। जब भी मार्केट कुछ सेल की कैंडल्स बनाएगी ना, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी किसी भी जगह पे जो कैंडल्स बनती है ना, उसके दो पॉइंट होते हैं। किसी भी एरिया पे एक कैंडल बनेगी ना, कोई भी कैंडल, किसी भी शेप की कैंडल हो सकती है, उसके दो पॉइंट होते हैं। ठीक है, चार पॉइंट होते हैं बल्कि। एक पॉइंट उसका हाई होता है, एक पॉइंट उसका लो होता है, एक पॉइंट उसी कैंडल का ओपनिंग एरिया होता है और एक पॉइंट उसी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं से शुरू कर लूं, ये मेरे पास जो है वो सेलिंग की कैंडल है, इसका OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, OHLC जिसको बोला जाता है ना, ओपन हाई लो क्लोज, वो क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है कि मार्केट में ये सेल की कैंडल है ना, सेल की कैंडल जब बनना शुरू होती है तो यहाँ से, क्योंकि सेल जब मार्केट जब कभी भी सेल होती है तो उसकी कीमतें गिरती हैं, सेल में कीमतें गिरा करती हैं। ठीक है, तो मार्केट जब यहाँ से गिरने लगी ना इस एरिया से, तो कैंडल की ओपनिंग, इसमें दो चीजें हैं, बॉडी और विक, एक डंडी है और एक बॉडी है। बॉडी ये कलरफुल एरिया को बोला जाता है और डंडी ये विक को बोला जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा हुआ कि मार्केट ने इस एरिया से अपना ओपनिंग पॉइंट शुरू किया, इस एरिया से। ठीक है, ओपनिंग पॉइंट शुरू करके मार्केट थोड़ा सा अप साइड गई। गौर कीजिएगा, मार्केट अप साइड गई, लेकिन यहाँ पे अभी ग्रीन कलर बन रहा था क्योंकि अप साइड जा रही थी ना, लेकिन यहाँ पे फिर सेलर की तादाद ज्यादा आ गई, मार्केट डाउन साइड आने लगी, डाउन साइड आने लगी, आने लगी, आने लगी, आने लगी, आने लगी, फिर ज्यादा ही डाउन चली गई। ठीक है, फिर ज्यादा ही डाउन चली गई, फिर थोड़े से बायर्स आए,
फिर मार्केट वापसी हटके इस एरिया पे आके क्लोज हो गई, ठीक है। ये कैंडल का बिहेवियर है, इस तरह से कैंडल का OHLC इस तरह से बनता है कि मार्केट की कैंडल इस जगह से ओपन हुई, ठीक है, यहां से ये ओपन हुई, सेल की कैंडल आई, गौर कीजिएगा, ठीक है। यहां से ये ओपन हुई, फिर पहले इसने थोड़ा सा बाय मूव किया, ये जो डंडी मार्केट छोड़ती है ना, ये बाय जब मूव करके दोबारा वापसी हट आती है, ये वो दिखाती है कि मैं यहां तक बाय भी गई थी, ठीक है। फिर यहां तक वो बाय गई, फिर जब सेल गिरी, फिर बहुत ज्यादा सेल गिर गई, इस लेवल तक वो सेल गिर गई। अब यहाँ पे जो है वो मार्केट ने दिखाया कि मैं यहां तक सेल जा चुकी थी। फिर जब मार्केट में वापसी पाया रहा है और यहाँ पे जाके क्लोज हुई, फिर मार्केट ने दिखाया कि मैं यहाँ तक सेल जा चुकी थी, इसलिए वो वहां नीचे भी डंडी छोड़ आई, यहाँ पे जाके कैंडल क्लोज हो जाती है। ये कैंडल का OHLC है, ठीक है। कैंडल का ओपनिंग एरिया ये है, सेल की कैंडल है ये, गौर कीजिएगा। हाई ओपनिंग एरिया है, ठीक है, ये वाला ओपनिंग एरिया बॉडी के ऊपर वाला। और फिर मार्केट ऊपर जाके एक हाई पॉइंट लगाती है, फिर नीचे आके एक लो पॉइंट लगाती है और यहाँ पे क्लोजिंग कर देती है। अब आपको HLC की समझ आई, ओपनिंग बॉडी के ऊपर वाला, क्लोजिंग बॉडी के नीचे वाला, लो यही और हाई यही। अगर यही कैंडल आपकी बाय की होती, ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बाय की समझा देता हूं कि अगर यही कैंडल बाय की होती तो बाय की कैंडल यहां से ओपन नहीं होती, ठीक है। बाय की कैंडल चूंकि इसमें बायर्स आने होते हैं, बाय की कैंडल यहां नीचे से ओपन होती है, यहां नीचे से ओपन हुई, पहले वो थोड़ा सा सेल आई, जब सेल आई यहाँ पे फिर उसमें बायर्स आने लगे, पहले उसका कलर रेड बनने लगा था, लेकिन यहाँ से उसमें बायर आने लगे, बायर आने लगे, ज्यादा आ गए बायर, ठीक है, बहुत ज्यादा आ गए। फिर मार्केट यहाँ पे कुछ सेलर है, और जब मार्केट वापस हटी डंडी छोड़ने के लिए, तो फिर यहाँ पे आके वो क्लोज हो गई। अब इसका जो OHLC है उसमें इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो इतना सा जो है वो OHLC है कि इसमें इतना सा डिफरेंस है, क्योंकि जो सेल की कैंडल है वो ऊपर से ओपन होनी है और नीचे आके क्लोज होनी है, और जो बाय की कैंडल है वो नीचे से ओपन होनी है, ऊपर जाके क्लोज होनी है सिर्फ, ठीक है। बाकी हाई लो यही रहेगा, हाई यही रहेगा और लो यही रहेगा। बाय की कैंडल यहां से ओपन होनी है, यहां जाके क्लोज होनी है, सेल की कैंडल ऊपर से ओपन होनी है, नीचे जाके क्लोज होनी है, यही डिफरेंस है। जिस कैंडल की विक नहीं होगी, जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पर इधर है, ठीक है, इसकी डंडी नहीं है, उसका हाई भी यही रहेगा और ओपनिंग भी यही रहेगा, ठीक है, उसका हाई भी यही है और ओपनिंग भी। और अगर किसी की नीचे वाली साइड पे डंडी नहीं है, तो उसका हाई भी, लो भी यही है और क्लोजिंग भी यही है। इसी तरह से जो है वो आप एक ही पॉइंट को दोनों दोनों एरिया कंसीडर कर लेंगे, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे जब सेल की कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, एक चीज ध्यान में रखें, जब सेल की कैंडल्स बना करती हैं तो मार्केट में देखा जाता है उसका इम्बैलेंस। इम्बैलेंस देखने का तरीका क्या है, जब सेल की कैंडल्स बनती हैं तो उसके पास मार्केट में आप किसी भी जगह, जहां पे भी सेल की कैंडल्स बनी है या जहां पे भी दो तीन कैंडल्स बनी है, आप किसी भी कैंडल को पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल कंसीडर करके उसमें इम्बैलेंस देख सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, अगर सेल का इम्बैलेंस देखना है, ये फार्मूला है, सेल का इंबैलेंस देखना है तो पहली कैंडल का लो आप मार्क करेंगे और थर्ड कैंडल का हाई आप मार्क करेंगे। अगर सेल का इंबैलेंस देखना है तो पहली कैंडल का आप लो मार्क करेंगे और थर्ड कैंडल का हाई। लो मार्क करें, पहली कैंडल का लो ये है ना, ये विक के नीचे वाला एरिया, ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। और थर्ड कैंडल का हाई, दूसरी को छोड़ के तीसरी का हाई मार्क करना है, तो थर्ड का हाई ये है, ठीक है। ये अब देखें इसमें इम्बैलेंस का पता कैसे चलना है, पहली का लो और थर्ड का हाई मार्क कर लिया। अगर इस लो और इस हाई के दरमियान में फासला है, देखें ये एक दूसरे से जुदा है, तो यहां पे इम्बैलेंस मौजूद है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुदा है। अगर ये एक दूसरे से जुदा नहीं होते, यूं पहली का हाई, ठीक है, तीसरी का हाई जाके यूं पहली के लो को टच कर लेता है, ये क्रॉस कर लेता है, यूं ऊपर की तरफ क्रॉस कर ले या सिर्फ टच ही कर ले, तो यहाँ पे ये एक दूसरे से जुदा नहीं है, ये मिले हुए हैं, ठीक है, आपस में मीट कर लिया, इन्होंने मिल गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्बैलेंस खत्म हो गया, यहाँ पे चाहे प्रेशर से सेलिंग हुई है या नहीं, आप बोलेंगे यहाँ पे मार्केट पेंडिंग ऑर्डर, ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, ठीक है, ये पेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर छोड़ के जाती है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि जो इम्बैलेंस था पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए, वो मार्केट इम्बैलेंस नहीं छोड़ के गई। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी इम्बैलेंस इस तरह से मौजूद होता है, थोड़ा सा माइनर सा भी होगा, इतना सा भी, देखिए ये कितना माइनस है, तो इसको भी आप इम्बैलेंस कंसीडर करोगे। ये देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है सिर्फ, लेकिन ये भी आपका इम्बैलेंस है पड़ा, ठीक है। इतना सा इम्बैलेंस की भी वही पावर होती है जो दूसरे इम्बैलेंस की होती है, इसको भी इम्बैलेंस बोला जाता है। अब ये सेल का फुलिया है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है, कलर डज नॉट मैटर, कलर मैटर नहीं करता। ये जरूरी नहीं है कि आपकी तीनों कैंडल्स रेड के कलर में हो, आपकी पहली कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है, इट कैन बी ग्रीन, ये ग्रीन भी हो सकती है, या आपकी थर्ड कैंडल भी ग्रीन हो सकती है, ठीक है। दरमियान वाली तो सेल ही रहेगी, क्योंकि सेल में इंबैलेंस देख रहे हैं, दरमियान वाली रेड ही रहेगी, ठीक है। दरमियान वाली हो ही नहीं सकता कि ग्रीन हो और उसमें सेल का इंबैलेंस बने, जो दरमियान वाली ग्रीन होगी उसमें फिर बाय का इंबैलेंस बनेगा, ठीक है। तो अच्छा ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाय का इंबैलेंस किस तरह से होना है। बाय का इंबैलेंस बस फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, देखना हमने ऐसे ही है, जैसे ही हमने सेल के लिए पहली का हाई
पहली का लो और तीसरी का हाई लिया था, यहाँ पे उलट हो जाना है। यहाँ पे आके आपने बाय के लिए पहली का हाई और तीसरी का लो लेना है, पहली का हाई और तीसरी का लो लेना है। सर अगर पहली कैंडल ग्रीन हो और सेकंड रेड हो फिर हो जाता है, ये मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसे है कि पहली का आपने लेना। काइंडली 1 मिनट अजान आने दे, अजान आने दे प्लीज। अच्छा, सल में ऐसा था कि हम पहली का लो ले रहे थे और तीसरी का हाई ले रहे थे। यहाँ पे हम पहली का हाई लेंगे और तीसरी का लो लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम उलट हो जाएगा, यहाँ पे पहली का हाई लेना है और थर्ड का लो लेना है। अब ये पहली का हाई है ना, थर्ड का लो है, इनमें भी फासला मौजूद है। हमने जस्ट फासला देखना है कि ये दरमियान में, पहली कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है, थर्ड कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है, ठीक है, डज नॉट मैटर, दरमियान वाली ग्रीन ही रहेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे रेड हो गया तो वो फिर सेल का इंबैलेंस का इशारा देगी। यहाँ पे रेड हो ही नहीं सकता, जवाब ही नहीं है, ठीक है, नामुमकिन है। अच्छा, तो यहाँ पे पहली का हाई और थर्ड का लो आपस में देखिए डिफरेंस है ना, दूरी है ना, मिले हुए तो नहीं है। देन आप इसको रेक्टेंगल से, सेल के एफईजी को भी रेक्टेंगल से और बाय के एफईजी को भी इस तरह से रेक्टेंगल से मार्क करेंगे कि हमारे पास इस जगह पे इतना इम्बैलेंस मौजूद है। ये इम्बैलेंस बनने की वजह पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट इसको फिल करने आती है, ठीक है, फिल करने आती है, और जब मार्केट इसको फिल करने आती है देन हमारी एंट्री हुआ करती है। अच्छा, ये आपका इम्बैलेंस का एरिया। अच्छा, इसी तरह से अगर आप लोग, मैं चार्ट पे आप लोगों को दिखा दूं, दिस इज आवर इम्बैलेंस। 1 मिनट, मैंने चार्ट को थोड़ा सा ना वो किया था इन्वर्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं इम्बैलेंस दिखा दूं आपको लाइव मार्केट में, किसी भी जगह पे आप देख लें इम्बैलेंस आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लें करीब करीब ही सेल के इम्बैलेंस भी बाय के इम्बैलेंस भी, ठीक है। सेल का इम्बैलेंस कहाँ पे है, ये पहली कैंडल का लो, ठीक है, और थर्ड कैंडल का हाई, सेल का इम्बैलेंस है। इस तरह से आपने मार्क करना है। इसी के साथ नीचे मार्क कर लो पहली कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, सेल का इम्बैलेंस है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ मार्क कर लो पहली कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, सेल का इम्बैलेंस है माइनस है, लेकिन इसको भी मार्क करना है, ठीक है। इसी तरह से आप ये मार्क कर लो पहली कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, सेल का इम्बैलेंस है, ठीक है, मतलब ये प्रेशर से सेलिंग हो रही है। यहाँ पे आपके इम्बैलेंस मौजूद है, मार्केट इन इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने जाएगी, ठीक है, फिल करने जाएगी। अच्छा, अब मैं बाय का दिखा दूं, ये मैंने सेल के मार्क कर दिए 2 3। अब मैं बाय का आपको दिखा दूं, ठीक है, फिल हुआ या ना फिल हुआ वो अलग बात है। अच्छा, एंट्री अभी नहीं आपने सोचना कि एंट्री कहां से होनी है, वो भी हमारा टॉपिक नहीं है, जब वो टॉपिक आएगा तब वो डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे पहली कैंडल का हाई लेना है, ठीक है, और थर्ड कैंडल का, अगर मैं इसको पहली लेता हूँ, ये रेड वाली को, ये ग्रीन को दूसरी लेता हूँ और इसको तीसरी लेता हूँ, तो ये पहली के और थर्ड के दरमियान में इंबैलेंस मौजूद है, ठीक है, आपने देखा पहली के, और कुछ मार्केट ने उसको फिल करने की कोशिश की अगली कैंडल से, लेकिन पहली और थर्ड कैंडल के दरमियान में इंबैलेंस मौजूद था। इसी तरह से अगर फिल इंबैलेंस देखो जिसमें नहीं है, यहाँ पहली का, अगर इसको पहली लो, इसको दूसरी लो, इसको तीसरी लो, तो पहली का हाई और थर्ड का लो देखिए आपस में क्रॉस्ड है। आपने देखा, गौर किया कि पहली का हाई जो था उसको तीसरी कैंडल के लो ने क्रॉस किया हुआ है। जब ये क्रॉस्ड है तो यहाँ इंबैलेंस है ही नहीं, इधर कुछ भी मार्क नहीं हम कर सकते क्योंकि यहाँ पे इंबैलेंस नहीं है, हमने इंबैलेंस देखना है। इधर अगर इंबैलेंस देखते हैं, पहली का हाई और थर्ड का लो, इंबैलेंस मौजूद है इधर, ठीक है, अगर गौर करें, ये पहली का हाई और ये थर्ड का लो, यहाँ पे इंबैलेंस मौजूद है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास इंबैलेंस हो गया, ये बाय के इंबैलेंस हो गए और वो सेल के इंबैलेंस हो गए। यहाँ पे भी बाय का इंबैलेंस मौजूद है, पहली का हाई थर्ड का लो, यहाँ पे इंबैलेंस बाय का मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे पहली का हाई और थर्ड का लो, यहाँ पे बाय का इंबैलेंस मौजूद है। अगर आप और ढूंढना चाहें सेल का इंबैलेंस, तो यहाँ पे फिल हो गया, अगर इसको पहली लो, इसको दूसरी लो, इसको तीसरी लो, तो यहाँ पे तो फिल हो गया, पहली का लो और थर्ड का हाई आपस में मिटिगेटेड है, ठीक है। अगर इस ग्रीन वाली को पहली लो, इस रेड वाली को दूसरी लो और इसको तीसरी लो, तो यहाँ पे इंबैलेंस मौजूद है। इस लो से इस हाई तक जो है वो इम्बैलेंस मौजूद है, इसको आप रेक्टेंगल से मार्क करोगे। दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप्स, ये आपके होती हैं एफवीजीज। अब बात करते हैं कि आपके जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। ये तो हैं आपके फेयर वैल्यू गैप्स। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक कैन बी एनी कैंडल,
कोई भी कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है, मस्ट हैविंग 3 रूल्स, जिसके 3 रूल लाजमी है। कोई भी कैंडल जिसमें 3 रूल अप्लाई हो रहे हो, जिसके अंदर 3 रूल उस कैंडल में अप्लाई हो रहे हो, आपकी वो कैंडल बन सकती है आपका ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा जी, अब चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। पहले आप इनसाइड बार का रूल समझ लें। कोई भी एक कैंडल बनती है, ठीक है, इस तरह से, मिसाल के तौर पर ये आपकी कैंडल बन गई, बाय की हो, सेल की हो, जिस तरह की भी हो। अगर इस तरह से हो, कोई भी एक कैंडल बन जाए, ठीक है, इस तरह से हो कि कैंडल का हाई जो पड़ा हुआ है हमारे पास, इस बात को गौर से सुनिएगा, ये कैंडल का हाई है, और इसी तरह से कैंडल का लो जो पड़ा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, कैंडल का हाई और कैंडल का लो अगर यहाँ पे सिक्योर है, मतलब ना मार्केट ने अगली कैंडल्स में कैंडल का हाई तोड़ा है और ना अगली कैंडल्स ने कैंडल का लो तोड़ा है, और दूसरी बनने वाली कैंडल्स, ठीक है, इसके दरमियान है। अब ये यहाँ पे क्लोज हुई है ना बाय की, जहां पे कैंडल क्लोज होगी नेक्स्ट कैंडल फौरन वहीं से ओपन होगी, ठीक है। तो ये अगली कैंडल्स जो है वो बनने वाली इसके अंदर है, ठीक है, यूं इसके अंदर है, और चाहे सेल की हो, चाहे बाय की हो, चाहे जहां पे भी हो, है इसके अंदर ही, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये फॉर एग्जांपल बना रहा हूँ, ठीक है, ये चार्ट पे किसी तरह का भी बिहेवियर हो सकता है, यहाँ पे जो है वो इसके अंदर है, ठीक है। ये अभी देखें 2 कैंडल्स बनी है, तीसरी कैंडल्स भी मैं बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो। तीन, चाहे यहाँ 10 कैंडल्स बन जाए, उन्होंने पहली वाली बड़ी कैंडल का ना हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है, आपने गौर किया, ना पहले वाली बड़ी कैंडल का ना हाई तोड़ रहे हैं ना लो तोड़ रहे हैं। जब इस तरह से आपकी कैंडल्स बन जाए, तो ये जो तीनों कैंडल्स बनी है, दिस इज कॉल्ड योर इनसाइड बार कैंडल्स, क्योंकि ये पहली कैंडल के इनसाइड बार है, इनसाइड है, ठीक है। इनसाइड मतलब ना हाई तोड़ रहे हैं ना लो, दरमियान में। ये जो दरमियान में बनने वाली कैंडल्स होती हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, एसएमसी में, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, ये जीरो वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपकी बनने वाली कैंडल्स जो दरमियान में बनती हैं एसएमसी में, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनको बोला जाता है दरमियान में इनसाइड बार बनने वाली। इसकी मैं मिसाल दे दूं, फॉर एग्जांपल इनसाइड बार कैंडल्स जो है वो यहाँ पे आपको नजर आएंगी, बनती है मार्केट में, ठीक है, लेकिन कम भी बनती है। अच्छा, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको इनसाइड बार, ये देखें, ये एक रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बनने वाली उसके अंदर है, ठीक है। जब तक रेड कैंडल का लो क्रॉस नहीं होता तब तक बनने वाली कैंडल उसके इनसाइड बार रहेंगी। ये रेड कैंडल है, इसका हाई ये था, इसका लो ये था, ये ग्रीन कैंडल ने क्रॉस नहीं किया, ये ग्रीन कैंडल इनसाइड बार कैंडल है। ये रेड ने लो क्रॉस कर लिया, रेड इनसाइड बार नहीं है, ठीक है। तो उसी के बाद और मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, ये रेड कैंडल है, आपने देखा ये जो रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल और ये वाली रेड कैंडल, ये दोनों इसके अंदर है, ना हाई क्रॉस कर सकी है ना लो क्रॉस कर सकी है, दोनों इसके अंदर है, ये दोनों इनसाइड बार कैंडल्स है, ठीक है। दीज आर योर इनसाइड बार कैंडल्स। और ये जो है, ये यहाँ पे देखे थोड़ा सा हाई क्रॉस है, अगर ये थोड़ा सा भी क्रॉस ना होता, आप इसको जूम इन करके देखें, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हाई क्रॉस है, अगर थोड़ा सा भी ना होता तो ये इनसाइड बार बन जाती, लेकिन अब क्रॉस है तो अब ये इनसाइड बार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इन अब बाहिर है, थोड़ा सा भी बाहिर है, लेकिन जो है वो आपका जो है वो इनसाइड बार नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे ना हो कि ये पहली कैंडल का हाई इसने क्रॉस किया ना दरमियान, ये तीसरी कैंडल पहली के अंदर है, अब नहीं आपने इसको इनसाइड बार लेना, क्योंकि हाई क्रॉस हो गया है, हाई क्रॉस हो गया, अब ये तीसरी कैंडल पहली के अंदर है, अब ये इनसाइड बार नहीं है। अगर ये भी अंदर होती, ये भी अंदर होती, फिर ये दोनों इनसाइड बार थी, ये बाहर गुजर गई, अब इनसाइड बार वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखें। अच्छा, और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाली कैंडल ग्रीन, इसने इस रेड का ना हाई क्रॉस किया है ना लो क्रॉस किया है, ये इनसाइड बार है, ठीक है। इसको ये वाली रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल, इस ग्रीन कैंडल, बल्कि ये ग्रीन भी इनसाइड बार है, ये इस बड़ी रेड के तीनों अंदर है, ये जो रेड है, ये ग्रीन भी उसके अंदर है, ये रेड भी उसके अंदर है, ये रेड भी उसके अंदर है, ये ग्रीन भी उसके अंदर है, यहाँ पे जाके उसका लो क्रॉस हुआ है। जब तक ये दरमियान में 3 कैंडल्स बनती रहेंगी, दरमियान में जो कैंडल्स बनती रहेंगी वो सारी इन साइड बार कहलाएंगी, ठीक है। ये वाली चारों कैंडल्स जो है वो ये इन साइड बार, ठीक है, ये वाली चारों कैंडल्स, ये पांचवी ने जाके लो क्रॉस किया, देन इनसाइड बार वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है, ये वाली कैंडल सारी इनसाइड बार, इसको बोलना करते हैं इनसाइड बार। अब बात करते हैं व्हाट इज योर ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैन बी एनी कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक कोई भी कैंडल हो सकती है, मस्ट हैविंग 3 रूल्स, 3 रूल्स। पहला रूल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, देन मैं आपको बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रूल्स लिख भी देता हूँ। अच्छा, रूल नंबर 1 है, मस्ट स्वेप्ट प्रीवियस कैंडल लो फॉर बाय एंड हाई फॉर सेल, ठीक है।
सेल के लिए, बाय के लिए लो, और सेल के लिए हाई। ठीक है, सेकंड रूल, मस्ट हैव एफवीजी विद ओबी कैंडल। ठीक है, ओबी कैंडल के साथ एफवीजी मस्ट है। और थर्ड रूल जो हमारे पास है, कैन नॉट बी इनसाइड बार। इनसाइड बार नहीं हो सकती। ठीक है, इनसाइड बार कैंडल नहीं हो सकती। ये तीन रूल हैं। अगर ये तीनों रूल किसी कैंडल पे अप्लाई हो रहे हैं तो वो कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहां मैं बता देता हूं। पहला रूल, मस्ट स्वेप्ट प्रीवियस कैंडल। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आपकी एक सेल कैंडल बनती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपकी एक सेल कैंडल बनती है, इसका अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना रूल्स का तो ले सकता है। यहाँ पे आपकी एक सेल कैंडल बनती है इस तरह से, ठीक है, ये थोड़ा सा ना, अच्छा, यहाँ पे एक आपकी सेल कैंडल बनती है इस तरह से, ठीक है, ये इसके दरमियान में मैं विक भी लगा लेता हूँ, ये डंडी बन गई। और फिर यहाँ पे आपकी एक जो है वो मजीद इस तरह से थोड़ी सी बाय लगा लो, या सेल किसी भी कलर, कलर डज नॉट मैटर। मैंने आपको शुरू में बताया है एसएमसी में, एसएमसी पूरी में कलर मैटर नहीं करता, थोड़ा सा करता है, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ करता है। ठीक है, यहाँ एक सेल कैंडल बन गई, बल्कि ये थोड़ा सा यहाँ से ओपन हुई है तो इधर जाकर होगी, ठीक है, यहाँ एक सेल कैंडल बन गई यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, ये मैं खुद बना रहा हूँ इसलिए। अच्छा, और नेक्स्ट कैंडल बाय बनी, ठीक है, यहाँ से ये आपकी कैंडल बाय बन गई, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये अभी चार्ट पे भी ढूंढते हैं ना ऑर्डर ब्लॉक्स तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक बाय कैंडल बनी, ठीक है, ये बाय कैंडल है, और यहाँ पे ये बाय कैंडल है। ठीक है, रूल नंबर वन क्या है, मस्ट स्वेप्ट प्रीवियस कैंडल लो। यहाँ पे कौन सी कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया हुआ है? स्वीप का तो आपको पता है ना, जो बाहर की तरफ डंडी छोड़ते हैं। यहाँ पे देखो, इसका लो इस दरमियान वाली छोटी कैंडल ने स्वीप किया हुआ है। जिसने स्वीप किया है ना, ये छोटी ने स्वीप किया है, वो कैंडल लेनी है। ठीक है, ये नहीं लेनी, इसका की है, जिसने किया है इसने किया है। ठीक है, पहली कैंडल मस्ट स्वेप्ट प्रीवियस कैंडल, लो फॉर बाय, बाय के ऑर्डर ब्लॉक के लिए लो स्वीप किया है, लो स्वीप किया ना बाय के ऑर्डर ब्लॉक के लिए। सेकंड रूल, मस्ट हैव फेयर वैल्यू गैप विद ओबी कैंडल। अब जो एफईजी लेना है उसमें ओबी कैंडल पहली लेनी है, अगली दूसरी और अगली तीसरी। ठीक है, इस तरह से इसने इसके दरमियान में फेयर वैल्यू गैप भी बनाया हो। यहाँ पे देखें फेयर वैल्यू गैप भी बन गया, सेकंड रूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है, पहली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक वाली, सेकंड अगली और थर्ड अगली, स्वीप भी हो गया इसी कैंडल ने, इसी को पहली मान के फेयर वैल्यू गैप भी बन गया। और कैन नॉट बी इनसाइड बार, और ये कैंडल किसी कैंडल के इनसाइड बार नहीं है। तो ये जो आपकी पहली कैंडल है ये वाली, ठीक है, इसी पे सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसी को पहले मान के पहली कैंडल मान के हमारा एफसीजी बना है, और इसी ने स्वीप किया, और यही किसी के इनसाइड बार नहीं है। ठीक है, तो ये कैंडल हमारी बन सकती है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का जो हमारे पास फंडा होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक का हमारे पास रूल होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक का हमारे पास फायदा होता है, वो एंट्री लेना होता है। हम अपने ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर से एंट्रियां लिया करते हैं। ये कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक बन सकती है फॉर सेल, फॉर बाय। ठीक है, दिस इज योर बाइंग ऑर्डर ब्लॉक। अब सेलिंग के लिए बताऊं, सेलिंग के लिए सिर्फ एक रूल अप्लाई चेंज होगा, वो ये था कि स्वीप प्रीवियस कैंडल हाई, हाई स्वीप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप है। ठीक है, पहला रूल इसमें अप्लाई हुआ, प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप है। ये मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दो तीन बाय कैंडल्स बनती हैं। ठीक है, ये दरमियान वाली कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, एफवीजी कलर मैटर नहीं करता। ये जो ओबी वाली कैंडल है, ये रेड की भी हो सकती है, ये ग्रीन की भी हो सकती है। ठीक है, ये कैंडल आपकी यहाँ पे रेड हो गई, और ये कैंडल आपकी ग्रीन हो गई। अच्छा, आप गौर कीजिएगा, आपका क्या इधर बना, यहाँ पे पहला रूल, मस्ट स्वीप प्रीवियस कैंडल हाई फॉर सेल, सेल के लिए हाई स्वीप करे, हाई स्वीप कर दिया। ठीक है, पहला रूल कंप्लीट हो गया। सेकंड रूल आपके पास क्या है, सेकंड रूल आपके पास ये है कि आपका उसी कैंडल को पहली कैंडल मान के फिर अगली और तीसरी कैंडल में, इसी कैंडल को इसने किया है ना स्वीप, इसने किया है, इसी कैंडल को पहली मान के दूसरी और तीसरी के दरमियान में आपका एफवीजी भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया, ये दूसरी और तीसरी के दरमियान में ये एफवीजी भी मिल गया।
हो गया। अब फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया है, अब स्वीप भी मिल गया है। अब इसी कैंडल, ये कैंडल किसी के इनसाइड बार भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो रूल है वो ये वाली कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी, ठीक है। ये वाली कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। ये आपके रूल है। इसमें एक रूल पे कंप्रोमाइज भी है, वो भी सुन लें। कौन से रूल पे कंप्रोमाइज है? आपकी ये कैंडल अगर स्वीप नहीं करती ना, स्वीप वाला सबसे बेस्ट है। ये जो मैं अभी तक बताया ये सबसे बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है। ये कंप्रोमाइज वाला थोड़ा सा रिस्की रहता है लेकिन हो जाता है। ये कैंडल हो सकता है स्वीप ना हो, यूं अपसाइड ब्रेक भी हो सकती है। मतलब ये जो कैंडल है ना, ये इधर ऊपर अपसाइड ब्रेक हो सकती है, ठीक है। ये स्वीप नहीं है, ब्रेक है। लेकिन अगर इसमें फेयर वैल्यू गैप है तो आप फिर भी इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो, ठीक है। चाहे स्वीप ना करे, बाहर की तरफ क्लोज भी हो ना, फिर भी आप इसको ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो। अब हम चलते हैं चार्ट पे और जाके आपके एफसीजीज वगैरह, आपके ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह ढूंढते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं चार्ट पे। अच्छा जी, गौर कीजिए। यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल, इस पे मुकम्मल रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप है, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप है, पहला रूल। सेकंड रूल, मस्ट हैव फेयर वैल्यू गैप। इसमें पहली कैंडल की और लो और थर्ड कैंडल के हाई पे एफवीजी है, चाहे माइनर सही हो, फेयर वैल्यू गैप चाहिए हमें। एफवीजी है, ठीक है, सेकंड रूल। थर्ड रूल, ये किसी कैंडल के इनसाइड बार नहीं है, ठीक है। किसी भी कैंडल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये ब्लॉक मार्क कर लोगे, ठीक है। एज एन ओबी, कैंडल को कैंडल से ज्यादा बड़ा रेक्टेंगल नहीं लगाना, कैंडल के हाई से लेकर लो तक आपने अपना ये रेक्टेंगल लगाना है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। इसी तरह से कोई मैं बाय का दिखा देता हूँ, यहां देख लें। इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं है, इस कैंडल का लो ब्रेक है, स्वीप नहीं है। खैर है, ब्रेक भी हो जाए तो आप ले सकते हो। ये कैंडल का लो ब्रेक है, ठीक है, चाहे ब्रेक ही है। लेकिन अगर स्वीप देखो तो पीछे से कोई माइनर लो स्वीप है, ठीक है। ये लिक्विडिटी तो है ना, हमने लिक्विडिटी देखनी है। एक कैंडल के लो हाई स्वीप पे भी लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी मतलब ट्रैप, ठीक है। तो ये यहाँ पे लो, चाहे ब्रेक है, स्वीप है, पहले रूल पे कंप्रोमाइज है, मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, सेकंड में यहाँ एफवीजी, इस पे कंप्रोमाइज नहीं है। फेयर वैल्यू गैप पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। फेयर वैल्यू गैप मस्ट है, लाजमी है, जरूरी है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये आपका एफईजी आ गया, ठीक है। ये आपका सेकंड रूल। और थर्ड रूल, ये कैंडल किसी के इनसाइड बार नहीं है। इस कैंडल को आप फेयर वैल्यू गैप के साथ मिला के भी मार्क कर सकते हो यूं। इस कैंडल को आप ले लोगे अपना एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। सॉरी, आपका ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी, ये दोनों चीजें मार्क हो गई इस तरह से, ठीक है। ओबी विद एफईजी। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप हो गया। अच्छा, आज की क्लास में ये हो गया। अभी आपका रह गया टेस्टेड और फ्रेश जोन्स। टेस्टेड जोन उसको कहते हैं जिसको मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप बनाया और वापस उसके अंदर इंटर होके चली गई। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे गौर करो, अभी आपको टेस्टेड और फ्रेश जोन्स की मिसाल मिल जाएगी, ठीक है। ये आपने रिकॉर्डिंग देखनी है और असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, क्योंकि हमारे टॉपिक बहुत लंबे हैं और दिन थोड़े हैं, इस वजह से ज्यादा ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक बना, एफईजी बना, तीसरी कैंडल ने एफईजी बना लिया, चौथी कैंडल ही गई और ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल को टच कर लिया, ये आपका टेस्टेड हो गया। दिस फ्रेश दफा दे दी है, जिसमें से मार्केट एक दफा उसके अंदर से आके टच करके चली गई है, वो आपका टेस्टेड है। जिसके अंदर से मार्केट एक दफा भी आके टच नहीं की है, वो आपका फ्रेश जोन है। जैसे ये आपके सामने पड़ा है ना, ये आपका फ्रेश जोन है, ठीक है। इसको इसको आप बोलते हो फ्रेश जोन या अनमिटिगेटेड जोन, इसको अनमिटिगेटेड भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी बात करते हैं आपके जो है, एक मिनट प्लीज। अच्छा जी, तो अच्छा मैं जी, आपको तो मैं आपको बता रहा बता था रहा कि था कि टेस्ट टेस्ट मैं आपको बता रहा था कि टेस्टेड और फ्रेश जोन्स कैसे होते हैं, ठीक है। पहले मुझे बताएं कि मेरी आवाज आ रही है। अब तो आ रही है ना मेरी आवाज, बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ जी। चलें, मैं आपको बता रहा था टेस्टेड और फ्रेश जोन्स कौन से होते हैं। ऐसा जोन, बस सिंपल है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। ऐसा जोन जो बने और मार्केट आए उसके अंदर टच होके वापस चली जाए, मतलब मार्केट उसके अंदर टच हो लेना, वो आपका जोन टेस्टेड हो गया। और जिसके अंदर मार्केट एक दफा भी टच नहीं हुई, वो फ्रेश जोन है, ठीक है। अभी अभी मैंने स्क्रीन शेयर की है, स्क्रीन शेयर होने लग गई है ना।
काइंडली अब बता दें, स्क्रीन शेयर होने लग गई है ना, मैंने शेयर कर दी है। भाई चार्ट शेयर हो रहा है मेरी तरफ से तो। हाँ होने लग गई है, अच्छा। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया है कि टेस्टेड और फ्रेश जोन्स कौन कौन से होते हैं। इसी तौर पर अगर आप लोग फ्रेश जोन देखो ना, तो ये एक छोटी सी कैंडल पड़ी है ना, इसने प्रीवियस कैंडल का हाई भी स्वीप किया हुआ है, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी है, और ये किसी के इनसाइड बार नहीं है। ठीक है, ये जो छोटी सी कैंडल है इसको भी आप एज एन ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो। इसने हाई स्वीप किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ इनसाइड बार है फिर नहीं लेंगे। ठीक है, अगर ये वाली छोटी सी कैंडल ने हाई स्वीप नहीं किया हुआ, इनसाइड बार है फिर नहीं लेंगे, अगर इनसाइड बार नहीं है फिर ले लेंगे। ये प्रीवियस कैंडल का हाई था तकरीबन, इसने स्वीप नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसमें नहीं लेंगे, स्वीप चाहिए हमें। अगर ये दरमियान में है तो फिर ये इनसाइड बार हो गई, इनसाइड बार वाली कैंडल को हम वैसे नहीं ले सकते। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ले लेंगे ये ऊपर वाला। ये चाहे स्वीप है चाहे ब्रेक है, इसमें एफवीजी भी है और किसी के अंदर भी नहीं है। ये वाली कैंडल आपका फेयर वैल्यू गैप के साथ, ये वाली कैंडल आपका ओबी बन जाएगी, ये ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये वाली कैंडल आपका ओबी विद एफवीजी बन जाएगी। और ये फ्रेश है क्योंकि मार्केट ने इसको टेस्टेड नहीं किया, अभी तक मार्केट इस जोन के अंदर नहीं आई। ठीक है, ये फ्रेश है। और टेस्टेड कौन से होते हैं? ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये गुजर चुका, ये प्रीवियस मार्केट में गुजर चुका, ये टेस्टेड है। ठीक है, ये जो मार्केट में गुजर चुके मतलब मार्केट ने एंट्री दे दी, वो आपके टेस्टेड हो गए। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक कैंडल, इसमें और इसमें एफईजी भी था, इस कैंडल ने लो भी स्वीप किया, किसी के इनसाइड बार भी नहीं थी। ये कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक बना था ना, ये वाला। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बना था ये। अब देखें इसमें मार्केट वापसी आई ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, टच किया और ऊपर चली गई। ये आपका टेस्टेड जोन है। ये फ्रेश है और एफवीजीज भी फ्रेश है। इधर कोई ओपी बनता है, ये लास्ट वाली कैंडल, तो ये आपका फ्रेश है। अगर ये वाले कैंडल, क्योंकि मार्केट ने अभी इस एफवीजी में टच किया ही नहीं है, अगर ये वाले की बात करें तो ये वाला आपका टेस्टेड जोन है। दिस इज कॉल्ड योर टेस्टेड एंड फ्रेश जोन्स। अच्छा, होप सो आप लोगों को आज ये सारी समझ आ गई होगी कि ओबी क्या होता है, एफवीजी क्या होता है, टेस्टेड और फ्रेश जोन्स कौन से होते हैं। अभी आपके पास टाइम मौजूद है 3-4 मिनट, अगर किसी ने अपना कोई भी सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। क्लास का एंड करते हैं, अब अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इधर ही अवेलेबल हूँ, कोई पूछना चाहता है तो पूछ ले।